सो पिछली क्लास में हमने देखा फ़ोटो एंड वीडियो कैसे डालेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ़ोटो ऑप्टिमाइजेशन का। अब हम इस क्लास में समझेंगे पोस्ट और कंटेंट, क्योंकि अगर हम प्रोफाइल पे अपडेट रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, अपने रैंक को ऊपर ले आना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं, तो हमारे को पोस्ट, फ़ोटो और जो है अपडेट, यहाँ पर अपडेट है, ये डालना ज़रूरी होता है। तो ये तीनों कम से कम एक एक वीक में अगर एक बार भी आप डाल दोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप में, तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमारा होगा मॉड्यूल 5 पोस्ट एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल माई बिजनेस पोस्ट। जो ये हमारा पोस्ट होता है, जब इस पर क्लिक करते हो, पहले देखो कि ये क्या है। जब आप क्लिक करते हो, ऐड पोस्ट पर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन पे डालोगे, तो जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसके बेसिस पे आप चैट जीपीटी पे जाओगे, उसको बोलोगे कि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, मुझे एक पोस्ट क्रिएट करके दो। अब पोस्ट भी है, आप ये नहीं कि हर बार एक ही चीज़ डाल रहे हो या वेबसाइट से उठा उठा के डाल रहे हो। आप उसको बोलोगे कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है। पहले चैट जीपीटी को अपने बारे में बताओ और फिर उसके बाद बताओ कि आपका क्या एजेंडा है। तो आप उसको बोलो कि मैं इस पे अपना पोस्ट डालना चाहता हूँ, एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ टिप्स दो जो लोगों को हेल्प करे। ठीक है ना, तो ऐसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह के कंटेंट ले आके आप पोस्ट डाल सकते हो। 1500 कैरेक्टर के कंटेंट आप डाल सकते हैं, साथ के साथ उसी से रिलेटेड कंटेंट होगा। और आप यहाँ पर ब्लॉग बटन में देखो, तो यहाँ बटन में बुक, ऑर्डर, ऑनलाइन बाय, लर्न मोर। तो लर्न मोर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो। जब कॉल वाला बटन, जब आपका फ़ोन इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉल नाउ भी आ जाएगा, ताकि बंदा उसको पढ़ के तुरंत आपको कॉल कर सके। साथ के साथ आप कोई ऑफ़र डाल सकते हो, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसमें भी आप टाइटल चैट जीपीटी से लिख के डाल सकते हो। ठीक है, ऑफ़र मतलब जैसे दिवाली ऑफ़र, दशहरा ऑफ़र, उसके बारे में आप 1500 तक डाल सकते हो। ये ऑफ़र कब से कब तक है ये डाल सकते हो। कोई कूपन कोड है कि भैया ये कूपन कोड अगर आप लेके आओगे तो आपको 10% 20% का ऑफ़र मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद है इवेंट। इवेंट है जैसे मान लो कोई इवेंट होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है आपका, कि ये इस तारीख को यहाँ पर एग्जीबिशन लगने वाला है, ये प्रोग्राम होने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये होता है गूगल माई बिजनेस का पोस्ट। गूगल माई बिजनेस का जो पोस्ट होता है, हेल्प यू कम्युनिकेट अपडेट, ऑफर, इवेंट एंड न्यूज़ डायरेक्टली टू पोटेंशियल। जैसे आपका जो न्यूज़ सेक्शन होता है, या जैसे आप ये मान के चलो कि आपका ब्लॉग हो गया एक तरह से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है। रेगुलर पोस्ट मेक योर प्रोफाइल लुक एक्टिव एंड ट्रस्टवर्दी। जब आप कंटेंट रेगुलरली डालते हो तो कस्टमर आप पे विश्वास करता है। जैसे लिंक्डइन पर मैं रोज़ डेली एक्टिव रहता हूँ, रोज़ डेली मतलब मंडे टू सैटरडे मेरा कंटेंट जाना ही जाना है, और रोज़ डेली मुझे 1000-1500 लोग देखते हैं। ठीक है, तो जब वो देखते हैं, अगर वो जैसे जैसे वो देखेंगे तो ट्रस्ट बनता जाएगा, और वो हमें जब ज़रूरत होगी तो अपना बिज़नेस दे सकते हैं, या कोई भी, क्योंकि और फिर उसमें बार्गेनिंग भी नहीं होगा। इस कारण से हमें प्रोजेक्ट अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं और अच्छे लोग आते हैं। ठीक है ना। गूगल ऑफन शोज रिसेंट पोस्ट इन लोकल सर्च रिजल्ट। लोकल जो रिसेंट पोस्ट होता है लोकल सर्च रिजल्ट में दिखाता है, जिससे विजिबिलिटी बढ़ती है। अब ये देखो टाइप ऑफ पोस्ट क्या होते हैं, पोस्ट में क्या क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूज़, क्या चल रहा है, शेयर बिजनेस न्यूज़, अचीवमेंट्स, कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, कि आपने कोई प्रोडक्ट इनोवेट किया है, कुछ रिसर्च किया है, इस तरह से अनाउंसमेंट करना हो तो वो डाल सकते हो। ऑफ़र एंड प्रमोशन डाल सकते हो, कुछ डिस्काउंट, डील्स, स्पेशल पैकेज, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इवेंट्स आप बना सकते हैं, जैसे अपकमिंग वर्कशॉप है, कोई आप मान लीजिए कोचिंग देते हैं, योगा क्लास है मान लीजिए, या कोई रेस्टोरेंट है, आप कहीं पे स्टॉल लगाने जा रहे हैं, वेबिनार देने जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। साथ के साथ है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पोस्ट। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में भी, न्यू प्रोडक्ट या बेस्ट सेलर या सीजनल प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है राइटिंग इंगेजिंग पोस्ट। कीप कंटेंट शॉर्ट, क्लियर एंड एक्शन ओरिएंटेड। मतलब आपका कंटेंट एकदम बोरिंग नहीं होना चाहिए कि चैट जीपीटी से उठाया डायरेक्ट डाल दिया। चैट जीपीटी से कंटेंट आप लिखवाओ, लेकिन आइडिया के लिए, ये नहीं कि उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो आपको करना क्या है,
आपको उसको रीड करना है, स्टडी करना है, समझना है और उसको अपने टोन में करना है। ऐसे लगना चाहिए कि आप बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब कंटेंट ऐसा हो ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। इंक्लूड हाई इंटेंट कीवर्ड। हाई इंटेंट कीवर्ड का मतलब होता है हमारा काम है लो लीड जनरेट करना, तो ऐसे कीवर्ड यूज़ करना है जो हाई इंटेंट हो, जिससे मतलब पता लगे कि एग्जैक्टली कस्टमर की ज़रूरत है ही है। तो इस तरह के कीवर्ड, तो कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर में समझाया था, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, वहाँ से आप कीवर्ड उठाओगे, उस कीवर्ड पे बिना कीवर्ड के कुछ नहीं काम करना, कि कीवर्ड ही ऐसा है जो कंटेंट को फिल्टर करके पिक करके लेके आता है। कीवर्ड का मतलब एक होता है हुक, कटिया। ठीक है, तो जब वो हुक एक दूसरे से मिलेंगे तभी जो है आगे कहानी बढ़ेगी। ऐड अ कॉल टू एक्शन, कॉल CTA। CTA का मतलब होता है आप जब पोस्ट क्रिएट करते हो तो देखो यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन आता है, जैसे ये चीज़ें है ना, ये सारी कॉल टू एक्शन बटन है। लर्न मोर, बुक ऑनलाइन, जो भी चीज़ें हैं उस जो आपके उससे मैच करे। अगर आप कॉल करवाना चाहते हो तो कॉल, कहीं और ले जाना चाहते हो लर्न मोर, बुक नाउ, अगर आपको बुकिंग चाहिए तो बुक नाउ करवा सकते हो। फिर उसके बाद है विजुअल फॉर पोस्ट। ऑलवेज इंक्लूड हाई क्वालिटी फोटोज और शॉर्ट वीडियोज विद योर पोस्ट। जो आपका ये पोस्ट है आप इसके साथ वीडियो या फोटो एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आपकी फ़ोटो और वीडियो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो 100% आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। और वीडियो की जो लेंथ होती है वो 30 से 60 सेकंड की होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट से नीचे नीचे की होनी चाहिए। इसके बाद आता है पोस्ट फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग। पोस्ट एटलीस्ट वंस इन अ वीक टू स्टे एक्टिव। कम से कम सप्ताह में एक बार तो करना ही करना। तभी मैंने बोला कि एक बार आप पोस्ट डाल दो, ठीक है, और एक बार जो है आप फोटो डाल दो और एक बार अपडेट डाल दो। जैसे आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी वही होगा, और यहाँ पर आप फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फ़ोटो डाल सकते हो, और फोटो देखो यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ से आप क्लिक करके फ़ोटो या वीडियो डाल सकते हो, और साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो। तो इस तरह से पोस्ट और अपडेट एक तरह से एक ही है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप डाल सकते हैं। साथ के साथ फिर कुछ टाइम पे आप अपना सर्विस अपडेट कर लो, कभी प्रोडक्ट अपडेट कर लो, ठीक है, कभी एडिट डिस्क्रिप्शन एडिट कर दो। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहना चाहिए ताकि आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन रहे और गूगल के लगे कि ये बंदा एक्टिव है। भले ही इसके रिव्यू कम है, प्रोफाइल नया है, लेकिन ये 100% एलिजिबल है ग्रो करने के लिए, तो आपको रैंक कराएगा। कई बार अगर आप गूगल माई बिजनेस में आपने सर्च किया होगा, जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं वो नीचे है, जिसके कम रिव्यूज़ हैं वो ऊपर है। तो उसका रीज़न यही होता है कि केवल रिव्यू ही पैरामीटर नहीं होता है टॉप रैंक में आने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अलाइन पोस्ट विद योर बिजनेस गोल। आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, आपका गोल क्या है, लीड जनरेशन है, क्या है। तो सबका एक प्रोसेस होता है, फनल होता है। ठीक है ना। जैसे आइडा मॉडल बोलते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आइडा का मतलब क्या होता है, अटेंशन ग्रैब करना। इंटरेस्ट का मतलब होता है थोड़ा उसको और नर्चर करना, इंटरेस्ट पैदा करना। डिजायर मतलब अब वो मन बना रहा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए। एक्शन का मतलब अब वो आपसे प्राइस पूछेगा, डिस्काउंट लेगा और आपको काम देगा। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को अलाइन करना पड़ेगा कि आपको लीड जनरेट करना है, ऑफर देना है, बिल्डिंग ब्रांड ट्रस्ट करना है। तो सबके अलग अलग तरीके के कंटेंट होते हैं, उसके हिसाब से आपको डालना है। मिक्स एजुकेशनल कंटेंट टिप्स विद प्रमोशनल कंटेंट। आपको ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देना है। अगर आप ज्ञान ही देते रहोगे तो भिखारी बन जाओगे, सिखाते ही रह जाओगे। आपको कुछ ऐसा करना है कि आप सिखाओ लोगों को, लेकिन ये देखो कि उसको सिखाने से आपका क्या फ़ायदा होता है। अगर सामने वाला का भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा होता है, तो ऐसी चीज़ सिखाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है कि कितने % मुझे एजुकेट करना है, कितने % कंटेंट डालना है प्रमोशन के लिए। तो कुछ टिप्स एंड हाउ टूज डाल दो, 2 3 4, और फिर उसके बाद 1 2 प्रमोशनल डाल दो। ज़्यादा अगर आपने प्रमोशनल कंटेंट डाला तब भी सामने वाला बोर हो जाएगा, पक जाएगा, वो कहेगा अरे यार ये तो पीछे ही पड़ जाता है। आप किसी भी शख्स को आप पकड़ो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कस्टमर हो, आप उसको बार बार बोलते हो कि वेबसाइट ले लो, वेबसाइट ले लो यार, कब बनवाओगे, कब डिजिटल मार्केटिंग करवाओगे, वो कहेगा यार तुम्हारे पास कोई और काम ही नहीं।
लेकिन कभी आप उससे मजाक में बात करते हो, कभी उसकी हाल चाल पूछते हो, कभी घर वालों का, कभी उसके बच्चों का कि भैया पढ़ाई कैसे चल रही है, कभी उसके बिजनेस के बारे में, और कभी आपको लगता है कि उसको किसी सलाह की ज़रूरत है तो अच्छी सलाह देते हो, और किसी दिन आपको बोलते हो, और एक दिन आप बोलते हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो 100% वो आप मन बना लेगा आपके साथ काम करने के लिए। तो इस तरह से है, कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करो, लेने की कम कोशिश करो। जब आप ज़्यादा देने की कोशिश करोगे, चाहे एजुकेशन हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, आपका रास्ता सही होना चाहिए। फिर उसके बाद है ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। देखो, कुछ भी आप काम करते हो तो आपको ट्रैक करना ज़रूरी होता है। तो रात से दिन लेकर मिला के 24 घंटा होता है, आपको ट्रैक करना होता है कि आपने आज कितने घंटे काम किया, आज आपने कितना पैसा कमाया, पूरे वीक में कितना कमाया, तो पूरे मंथ में कितना कमाओगे। आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलती है या किसी प्रोजेक्ट के बाद पैसा मिलता है, तो आप ट्रैक करते हो कि पूरे साल में, पूरे महीने में मैंने कितना खर्चा किया, किस पे खर्चा किया, फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। इसी तरह से जब आप इस पे कंटेंट डालते हो, मॉनिटर करते हो परफॉर्मेंस अपनी जीएमबी पे, इनसाइट्स देखते हो, कितने व्यूज़ आए, कितने क्लिक्स आए, कितने एंगेजमेंट आए, तो कैसे देखोगे? यहाँ से देखोगे। परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, आपको क्या क्या चेक करना है, ओवरव्यू में सबसे पहले आ जाओ। ये देखो कि पिछले महीने कितने लोग देखे थे, इतने महीने, और इस महीने कितने, अभी सितंबर में 12 लोगों ने इंटरेक्ट किया है। थोड़ा नीचे आओगे, देखो 49 बार गूगल पे आई हुई है ये प्रोफाइल, क्योंकि नई प्रोफाइल है। अभी यहाँ पर कीवर्ड नहीं आया, कीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने परसेंट लोग मोबाइल से आए हैं, कितने परसेंट लोग गूगल मैप मोबाइल से आए हैं, कितने लोग परसेंट लोग सर्च से, कितने लोग डेस्कटॉप से, कितने लोगों ने फ़ोन किया है, कितने लोगों ने बुकिंग किया है, कितने लोगों ने डायरेक्शन मांगा है, और कितने लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया है। तो जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कहाँ पर डाउन जा रहा है, कहाँ पे अप जा रहा है, और अगर अप जा रहा है तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है, अगर अप तो जा रहा है लेकिन बिजनेस पे असर नहीं पड़ रहा है, तो आप कुछ और चेंजेस करोगे। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। फिर इसके बाद है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सिर्फ आप ही नहीं कि आप बोलो कि यार मैं ही हूँ जो भी, ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं, आपको उनको भी देखना है, उनकी कमियों को देखना है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को देखना है, और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी निकालना है, गैप अपॉर्चुनिटी, कि ऐसी क्या चीज़ है जो वो नहीं कर रहा है, आप करेंगे। ठीक है, उसके रिव्यूज़ कम है तो अपने रिव्यूज़ बढ़ाओ, उसके रिव्यूज़ बढ़ाएं ज़्यादा हैं तो आप अपने रिव्यूज़ बढ़ाओ। अगर वो कंटेंट नहीं डालता तो आप कंटेंट डालो। अगर उसका प्रोफाइल ठीक नहीं तो आप अपना प्रोफाइल ठीक करो। अगर उसका मतलब जो भी चीज़ें हैं मैच करो, कंपेयर करो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, जो टॉप 3 में आ रहा है। तो जो टॉप 3 में आ रहा है, अगर आप तीनों का गैप एनालिसिस कर लोगे, उसकी कमियां निकाल लोगे और उन कमियों पे आप काम करने लगोगे, 100% आपके रैंकिंग में सुधार आएगा। देखो, हमारा मेन गोल क्या है? पहले प्रोफाइल बनाना, फिर उसका अप्रूवल लेना, फिर फ़ोन को डिस्प्ले कराना, फिर अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना, और फिर उसके बाद रैंक कराना। जब ऑप्टिमाइज़ करके आप रैंक कराते हो ना, तब कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है? लीड जनरेट करना। लीड क्या होता है? जब कोई फ़ोन करता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट होता है, ठीक है, इंक्वायरी करता है, वो लीड होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए लीड चाहिए। लीड को पाने के लिए आपको कंटेंट अच्छे डालने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी अच्छी बनानी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और हर चीज़ टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, एंगेजिंग पोस्ट डालते हो, तो इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट, लीड जनरेशन होगा और ट्रस्ट बनेगा। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। आपको ट्रस्ट है इसलिए देख रहे हो। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से लीड जनरेट कर पाते हो और महीने के 10, 20, 50 लाख रुपए कमा पाते हो, तो आपका ट्रस्ट और बनेगा, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब ट्रस्ट कब बनेगा? जब इंगेजमेंट होगा, जब मैं सामने रोज़ दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? रेगुलर कंटेंट डालने से, रेगुलर पोस्ट डालने से, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हो ये सारा, तो रिजल्ट क्या होगा? हेल्प यू बिजनेस स्टे टॉप ऑफ द माइंड इन लोकल सर्चेज, आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होता है। इसको आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और प्रैक्टिस करना है।
सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप देख ही रहे हो, आपको इस पे काम भी करना है। काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो मैंने आपको दिया है ऐसी तो लिंक्डइन उस पे यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ है एक्शन लेना। बिना एक्शन के सारी प्लान सब बेकार है, ठीक है। अब ये हमारा बचा है रिव्यूज़ एंड रेपुटेशन, मैसेजिंग, इनसाइट एंड इनसाइट। तो ये सारे मॉड्यूल पे हम काम करेंगे। ये दोनों मॉड्यूल की वीडियो मैं अभी फटाफट अपलोड कर देता हूँ, आपको लिंक मिल जाएंगी, आप इसको चेक करिए। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करिए, लेकिन एक्शन जरूर लीजिए। विदाउट एक्शन नथिंग विल वर्क। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।